श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वो भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए, तो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे, लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में, छोटे मन के साथ। दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि ये है कि कब तक यूं ही जीते रहेंगे बिना खुद से मिले? कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते, तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वो अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है। लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वो उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशन करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच ये ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच ये रखो कि जहां कदम रखूं वहां रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती हैं, लेकिन वो अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारा बनकर। क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीजें मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध, बस पास आओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटता है, श्राप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा। अगर आज छल हुआ है